तारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। अथ त्रयोविंशो अध्याय। भगवती के श्री विग्रह से कौशिकी का प्राकट्य, देवी की कालिका रूप में परिणति, चंड मुंड से देवी के अद्भुत सौंदर्य को सुनकर शुंभ का सुग्रीव को दूत बनाकर भेजना, जगदम्बा का विवाह के विषय में अपनी शर्त बताना। व्यास जी बोले, हे राजन, तब शत्रुओं से संत्रस्त देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती ने अपने शरीर से एक दूसरा रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के विग्रह कोश से अंबिका प्रकट हुई, तब वे संपूर्ण जगत में कौशिकी इस नाम से कही जाने लगी। पार्वती के शरीर से उन भगवती कौशिकी के निकल जाने से शरीर क्षीण हो जाने के कारण वे पार्वती कृष्ण वर्ण की हो गई, अतः वे कालिका नाम से विख्यात हुई। वे कालिका स्याही के समान काले वर्ण की थीं तथा महाभयंकर प्रतीत होती थीं। दैत्यों के लिए भयवर्धिनी तथा भक्तों के लिए समस्त मनोरथ पूर्ण करने वाली वे भगवती कालरात्रि इस नाम से पुकारी जाने लगी। समस्त आभूषणों से मंडित और लावण्य गुण से संपन्न वह भगवती का दूसरा रूप कौशिकी अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रहा था। तदंतर अंबिका ने मुस्कुराकर देवताओं से यह कहा, आप लोग निर्भय रहें, मैं आपके शत्रुओं का वध अभी कर डालूंगी। आप लोगों का कार्य मुझे सम्यक प्रकार से संपन्न करना है। मैं सम्रांगण में विचरण करूंगी और आप लोगों के कल्याण के लिए निशुंभ आदि दानवों का संहार करूंगी। तब ऐसा कहकर गर्वोन्मत्त वे भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हो गई और देवी कालिका को साथ में लेकर शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। कालिका सहित देवी अंबिका वहां पहुंचकर नगर के उपवन में रुक गईं। तत्पश्चात उन्होंने जगत की मोह में डालने वाले को भी मोहित करने वाला गीत गाना आरंभ कर दिया। उस समय मधुर गान को सुनकर पशु पक्षी भी मोहित हो गए और आकाश मंडल में स्थित देवतागण अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय शुंभ के चंड और मुंड नामक दो सेवक, जो भयंकर दानव थे, स्वेच्छापूर्वक घूमते हुए वहां आ गए। उन्होंने देखा कि दिव्य स्वरूप वाली भगवती अंबिका गायन में लीन है और कालिका उनके सम्मुख विराजमान है। हे नृपश्रेष्ठ, उन दिव्य रूप वाली भगवती को देखकर दोनों दानव विस्मय में पड़ गए। वे तुरंत शुंभ के पास जा पहुँचे। अपने महल में बैठे हुए उस दानवराज शुंभ के पास जाकर उन दोनों ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम करके मधुर वाणी में कहा, हे राजन, कामदेव को भी मोहित कर देने वाली एक सुंदरी हिमालय से यहाँ आई हुई हैं। वह सिंह पर सवार है तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। ऐसी उत्तम स्त्री ना स्वर्ग में है और ना गंधर्व लोक में। संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसी सुंदरी ना तो कहीं देखी गई और ना सुनी ही गई। हे राजन, वह ऐसा गाती है कि उसके गाने पर सभी मुग्ध हो जाते हैं। उसके मधुर स्वर से मोहित होकर मृग भी उसके पास बैठे रह जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, अब आप यह पता लगाइए कि यह किसकी पुत्री है और किस लिए यहाँ आई हुई है। उसके बाद उसे अपने यहाँ रख लीजिए, क्योंकि वह सुंदरी आपके योग्य है। यह जानकारी प्राप्त करके आप उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को अपने घर ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए, क्योंकि ऐसी स्त्री निश्चित रूप से संसार में नहीं है। हे राजन, आप देवताओं के संपूर्ण रत्न अपने अधिकार में कर चुके हैं, तो फिर हे नृपश्रेष्ठ, इस सुंदरी को भी आप अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे राजन, आपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और सप्त मुख वाला ओछश्रवा घोड़ा छीन लिया। हे नृप, आपने ब्रह्मा जी के हंस ध्वज संपन्न दिव्य तथा रत्न में अद्भुत विमान को बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, आपने बलपूर्वक कुबेर की पद्म नामक निधि को छीन लिया है और वरुण के श्वेत छत्र को अपने अधिकार में कर लिया है। हे नृपश्रेष्ठ, आपके भाई निशुंभ ने भी वरुण को पराजित करके उसके पाश को हठपूर्वक छीन लिया है। हे महाराज, आपके भय से समुद्र ने कभी भी ना मुरझाने वाली कमल पुष्पों की माला और विविध प्रकार के रत्न आपको प्रदान किए हैं।
आपने मृत्यु को जीतकर उसकी शक्ति को तथा यमराज को जीतकर उसके अति भीषण दंड को अपने पूर्ण अधिकार में कर लिया है। हे राजन, आपके पराक्रम का और क्या वर्णन किया जाए। समुद्र से प्रारब्धभूत कामधेनु आपने छीन लिए जो इस समय आपके पास विद्यमान हैं। हे राजन, मेनका आदि अप्सराएं भी आपके अधीन पड़ी हुई हैं। इस प्रकार जब आपने सभी रत्न बलपूर्वक छीन लिए हैं, तब नारियों में रत्न स्वरूपा उस सुंदरी को भी अपने अधिकार में क्यों नहीं कर लेते। हे भूपते, आपके गृह में विद्यमान समस्त विपुल रत्न इस सुंदरी से सुशोभित होकर यथार्थ रूप में रत्न स्वरूप हो जाएंगे। हे दैत्यराज, तीनों लोकों में ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, अतः आप उस मनोहारिणी स्त्री को शीघ्र ले आइए और अपनी भार्या बना लीजिए। व्यास जी बोले, चंडमुंड के मधुमय अक्षरों से युक्त यह मधुर वचन सुनकर प्रसन्न मुखमंडल वाला शुंभ अपने समीप में बैठे हुए सुग्रीव से कहने लगा, हे बुद्धि संपन्न सुग्रीव, तुम दूत बनकर जाओ और मेरा यह कार्य संपन्न करो। वहाँ तुम ऐसी बातचीत करना जिससे वह कृशोदरी यहाँ आ जाए। बुद्धिमान पुरुषों को स्त्रियों के विषय में साम और दान, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा श्रृंगार रस के विद्वानों ने कहा है। भेद नीति का प्रयोग करने पर रस का आभास मात्र हो पाता है और दंड नीति का प्रयोग करने पर रस भंग ही हो जाता है। अतः विद्वान पुरुषों ने इन दोनों को दोषपूर्ण बताया है। हे दूत, ऐसी कौन स्त्री होगी जो साम दान इन मुख्य नीतियों से संपन्न मधुर तथा हास परिहास से परिपूर्ण वाक्यों के द्वारा काम पीड़ित होकर वश में ना हो जाए। व्यास जी बोले, शुंभ के द्वारा कही गई अत्यंत प्रिय तथा चातुर्यपूर्ण बात सुनकर सुग्रीव बड़े वेग से उधर चल पड़ा जहाँ जगदम्बिका विराजमान थी। वहाँ पर उसने देखा कि एक सुंदर मुख वाली युवती सिंह पर सवार है। तब जगदम्बिका को प्रणाम करके वह मधुर वाणी में कहने लगा। दूत बोला, हे सुजघने, देवताओं के शत्रु राजा शुंभ सर्वांग सुंदर और पराक्रमी हैं। सबको जीतकर वे तीनों लोकों के अधिपति हो गए हैं। आपके सौंदर्य के विषय में सुनकर आप पर आसक्त मन वाले उन्हीं महाराज शुंभ ने व्याकुल होकर मुझे आपके पास भेजा है। हे तवंगी, दैत्यपति शुंभ ने आपको प्रणाम करके जो प्रेम पूर्ण वचन कहा है, उनके उस वचन को आप सुने। हे कांते, मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है। इस समय मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं यहाँ रहते हुए सदा यज्ञ भाग प्राप्त करता हूँ। मैंने स्वर्ग लोक की सभी सार वस्तुएं छीन ली हैं और उसे रत्न विहीन कर दिया है। देवताओं के पास जो भी रत्न थे उन सबको मैंने हर लिया है। हे भामिनी, तीनों लोकों में सभी रत्नों का भोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। देवता, दैत्य और मनुष्य ये सब मेरे अधीन रहते हैं। तुम्हारे गुणों ने कानों के मार्ग से मेरे हृदय में प्रवेश करके मुझे पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में कर दिया है। अब मैं क्या करूँ? मैं तो तुम्हारा दास बन गया हूँ। हे रंभोरु, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तुम मुझे जो भी आज्ञा प्रदान करो उसे मैं करूँगा। हे सुंदर अंगों वाली, मैं तुम्हारा दास हूँ। काम बाण से मेरी रक्षा करो। हे मरालाक्षी, तुम्हारे अधीन हुए मुझे कामातुर को तुम स्वीकार कर लो और तीनों लोकों की स्वामिनी बनकर उत्कृष्ट सुखों का उपभोग करो। हे कांते, मैं मरण पर्यंत तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। हे वरारोहे, मैं देवता, असुर तथा मनुष्यों से अवध्य हूँ। हे सुमुखी, मुझे पति बनाकर तुम सदा सौभाग्यवती रहोगी। हे सुंदरी, जहाँ तुम्हारा मन लगे वहाँ विहार करना। मद से अलसाई हुई हे कामिनी, मेरे स्वामी, उन शुंभ की बात पर अपने मन में भली भांति विचार करके तुम्हें जो कुछ कहना हो उसे प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में कहो। हे चंचल कटाक्ष वाली, मैं वह संदेश तुरंत शुंभ से निवेदन करूँगा। व्यास जी बोले, दूत का वह वचन सुनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली भगवती अत्यंत मुस्कान
मधुर मुस्कान करके मीठी वाणी में उससे कहने लगी। देवी बोली, मैं महाबली राजा शुंभ तथा निशुंभ दोनों को जानती हूँ। उन्होंने सभी देवताओं को जीत लिया है और अपने शत्रुओं का संहार कर डाला है। वे सभी गुणों की राशि हैं और सब संपदाओं का भोग करने वाले हैं। वे दानी, महापराक्रमी, सुंदर, कामदेव सदृश रूप वाले 32 लक्षणों से संपन्न और देवताओं तथा मनुष्यों से अवध्य हैं। ये जानकर मैं उस महान असुर को देखने की इच्छा से यहाँ आई हूँ। जैसे रत्न अपनी शोभा को और अधिक बढ़ाने के लिए स्वर्ण के पास जाता है, वैसे ही मैं अपने पति को देखने के लिए दूर से यहाँ आई हूँ। सभी देवताओं, पृथ्वी लोक में मान प्रदान करने वाले सभी मनुष्यों, गंधर्वों, राक्षसों तथा देखने में सुंदर लगने वाले जो भी अन्य लोग हैं, उन सबको मैंने देख लिया है। सब के सब शुंभ के आतंक से डरे हुए हैं, भय के मारे कांपते रहते हैं और सदा व्याकुल रहते हैं। शुंभ के गुण सुनकर उन्हें देखने की इच्छा से मैं इस समय यहाँ आई हुई हूँ। हे महाभाग्यशाली दूत, तुम जाओ और महाबली शुंभ से एकांत स्थान में मधुर वाणी में मेरे शब्दों में यह बात कहो। हे राजन, आपको बलवानों में सबसे बली, सुंदरों में अति सुंदर, दानी, गुणी, पराक्रमी, सभी विद्याओं में पारंगत, सभी देवताओं को जीत लेने वाला, कुशल प्रतापी, श्रेष्ठ कुल वाला, समस्त रत्नों का भोग करने वाला, स्वतंत्र तथा अपनी शक्ति से समृद्धिशाली बना हुआ जानकर मैं आपको पति बनाने की इच्छुक हूँ। हे नराधिप, मैं भी निश्चित रूप से आपके योग्य हूँ। हे महामते, मैं आपके इस नगर में अपनी इच्छा से आई हूँ, किंतु हे राक्षस श्रेष्ठ, मेरे विवाह में कुछ शर्त है। हे राजन, पूर्व में मैंने सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभाववश अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संयोग से उन सखियों के समक्ष एकांत में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे समान पराक्रम रखने वाला जो वीर रण में मुझे स्पष्ट रूप से जीत लेगा, उसके बलाबल को जानकर ही मैं पति रूप में उसका वर्ण करूंगी। मेरी यह बात सुनकर सखियों के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वे जोर जोर से हंसने लगी। वे कहने लगी, इसने शीघ्रतापूर्वक यह कैसी भीषण तथा अद्भुत प्रतिज्ञा कर ली। अतएव हे राजेंद्र, आप भी मेरे ऐसे पराक्रम को जानकर यहीं पर अपने बल से मुझे जीत कर अपना मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। हे सुंदर, आप अथवा आपका छोटा भाई सम्रागन में आकर युद्ध के द्वारा मुझे जीत कर मेरे साथ विवाह कर लें। बोलो जयकारा शेरा वालिदा, बोल सांचे दरबार की जय।